जाते हो, फिर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कौन काम करेगा? आप ये संकल्प लीजिए कि जो तमाम लोग जो हमें पीछे धकेलने के लिए जो झूठे साहित्य रचेंगे, जो हमें प्रेरित किया गया कि हमें ए धर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो कोई फरिश्ता आएगा, कोई अवतार लेगा जो हमारे सारे पाप हरण कर लेगा। यदि आज भी वही मानसिकता दिल और दिमाग में ठूस के आए हो तो आप गलत जगह आए हो। फिर आप किसी मंदिर के चौखट पे सिर फोड़िए ताकि एक काम तो ठीक से कर सको, एक काम तो ठीक से कर सके, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं आएगा। जो मानसिक गुलामी को ढोते हैं उनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कभी कोई फरिश्ता नहीं आया। देश के इतिहास को देखिए, हजारों साल के अंदर हजारों अबलाएं, लाखों अबलाएं की इज्जत लूटी गई, कोई देवी नहीं आई उसको बचाने, किसी देवी ने हाथ नहीं पकड़ा। हमारी आदिवासी बच्ची को रेप करके उसके टुकड़े कर दिए। कोई मंदिर से तस्वीर लेके कोई देवी आई हो तो मेरे सामने आए, मुझे बताए इस मंदिर से देवी माता प्रकट हुई है। हमारी रक्षा हमें करनी पड़ेगी। इस पाखंड का सिर नहीं तोड़ोगे, इस पाखंड का सिर फोड़ोगे नहीं तो तमाम वो चीजें मेरा साहब जैसे लोग जो रात दिन प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास विफल हो जाएंगे। बाबा साहब जैसे, कबीर जैसे, ज्योतिबा फूले जैसे लोग जो सामाजिक क्रांति के लिए अपने आप को दफन कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उन सारे लोगों के साथ में हम विश्वासघात करेंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं, कुछ भी चोर चंगे बन जाइए पर विश्वासघाती नहीं बनना है, उनके पीठ पे छुरा नहीं जो भोंकना है। तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा, ये जयंती तभी सफल है या जाने के बाद में हर व्यक्ति, हर बच्चा बच्ची, महिला एक चिंगारी बन के जाए, चिंगारी बन के जाए। यहाँ से जाने के बाद में तूफान आना चाहिए समाज में। घर से मुझे समझ में नहीं आता, यहां से जाने के बाद कोई बड़ा बुजुर्ग निकल जाता है, विदा हो जाता है, पता नहीं वो स्वर्ग में जाता है नरक में जाता है, नहीं, क्योंकि मरने के बाद में कोई आता नहीं बताने में, और जिंदे वाला यही पड़ा है, उसको क्या माने स्वर्ग नरक कहां है। सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं? मरा हुआ वापिस बताने आता है कि मैं स्वर्ग में गया हूं, मरा नरक में कोई नहीं आया, और जिंदे वाले को तो पता ही नहीं, जैसा हम हैं उनको पता नहीं। फिर भी पता नहीं किस मैया की वापिस मुंडन करा के हमारे बीच में आते के साथ, फिर क्या मतलब वापिस जाके के यार हीरो तो हगड़ो बनियो है, बूंदी हगड़ी बनी, कहीं मतलब है। यहाँ बाबा साहब की बातें करते हो, वहां गफा करते हो, अम्मल डोडे, क्या मतलब। इसलिए तमाम उन लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, बार बार इस चीज को दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बुलाएं नहीं बुलाएं, ये तो अच्छा है कि आप तमाम लोग सुन रहे हैं, आयोजक साथियों ने बुलाया, परंतु तभी चीजों का सफलता सार्थकता है कि हम पहला, इसलिए मेरा पहला ये बात, यही बिंदु खत्म करता हूं कि पाखंड को नए सिरे से नकार दीजिए। ये फालतू का फोगट का आवरण जो बना हुआ है, डराने का, उल्लू बनाने का, ये तुम्हारी जेब ढीली करने का तरीका है और कुछ नहीं है। देवी देवताओं के नाम पे, मंदिरों के नाम पे सारा चीज। नंबर 1। नंबर 2, जो देश के हालात है, राजस्थान के और पूरे देश के हो हालात एक से, हम यहाँ केवल हालातों को रोके बैठेंगे नहीं। सबके सामने रोजाना कत्लेआम हो रहा, रोजाना हो रहा, कई बच्चों को मारा जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। बाड़मेर में भी कल तो हमने वहाँ पुतले फूंके आए, जोधपुर को प्रोग्राम करके आए, हम सब लोग जयंतियों में रहे, परसों कत्लेआम हो गया किसी बंदे का, लोग नहीं उतर पाए मैदान में। आदिवासी बच्चे के मामले में जो मूवमेंट होना चाहिए तरीके से वो आंदोलन नहीं हो पाया। इसलिए इस मौके पर अपील ये करना चाहूंगा कि इस दौर के अंदर हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं, विशेषकर नौजवान विद्यार्थी, इस बात का ध्यान रखें कि हमारे देश की महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संस्थाएं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। इसी संविधान का
मोहरा बना के संविधान के इसके उपयोग से जो सत्ता में आए, इसी संविधान को खोखला कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, जितने भी तमाम संवैधानिक संस्थाएं, उनको बर्बाद करने का काम है। इसलिए आप और हम सभी लोग संकल्प लें कि हम लोग संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और ये बातों से नहीं होगा। हम तमाम लोग जहां भी बैठे, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, गांव में, गली में, हम लोगों को जागरूक करें कि सही मायने में संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आप और सबकी। इसके अलावा मैं राजनीतिक बात ये करना चाहूंगा, राजनीतिक बात को दलगत राजनीति की नहीं करूंगा, किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, परंतु बात एक दुख इस बात का व्यक्त करने आया हूं कि जितने भी निकम्मे लोग इस संसद में, विधानसभा में पहुंचे उन निकम्मों ने जो हमारा कह रहे हैं आरक्षण के ताकत पे दम पे गए, हमें खुशी जाहिर करते हैं। दूसरे जो वक्ता आते हैं हमें कहते हैं देखिए आरक्षण का फायदा, राष्ट्रपति बन गई, ये मंत्री बन गए, एमएलए बन गए। पर साथियों, जितने भी लोग गए हैं इस आरक्षण के दम पे, वो लोग कौन से जान इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं इस मंच पे होशो-हवास में कह रहा हूं, ऐसा नहीं आवेश में, होशो-हवास में कह रहा हूं, वो तमाम लोग पालतू जानवर की तरफ, हो सकता है उन्होंने संसाधन बेहतर कर लिया हो, अपनी गाड़ी बेहतर लिया हो, बंगला बेहतर कर लिया हो, 4-5 कृषि फॉर्म कर लिए हो, पर तमाम लोगों सोने की चैन गले में बांध के गुलामों की जिंदगी जी रहे। उनकी हैसियत नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है विधानसभा में बोल सके हमारे दर्द। ऐसे तमाम लोगों को आप क्या करेंगे? वो तो ठीक है, हमारे जैसे लोग इस राजस्थान में जिंदा है जो बोलते हैं। तुम ये सोचते हो ना कि जो हालात थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है तुम्हारा, जो लंगोट बची हुई ना, वो इसलिए बची हुई है हमारे जैसे लोग हर जिले में 1-2 बोलने वाला है इस राजस्थान में। क्या ये समझते हो आप लोग इन गुलामों की कृपा से, इनकी ताकत पे तुम बचे हुए हो? वो तो सारे के सारे उनके पालते, उनकी सेवा में लगे हुए। इसलिए मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं इस मौके पे कि ऐसे तमाम लोग चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में है, आपने देखा होगा जितेंद्र पाल हत्याकांड हुआ, आपने दूसरे तमाम हत्याकांड देखे होंगे। एकमात्र एमएलए विधानसभा में कामरेड बलवान पूनिया जो SC/ST से नहीं है, जो तमाम दलितों के मुद्दों को ताकत के साथ रखा कामरेड बलवान पूनिया ने, कोई भी व्यक्ति नहीं बोला जो SC/ST वर्ग से आते हैं। तो ऐसे आरक्षण का कोई फायदा नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी सुख दुख की लड़ाई में साथ हो। ऐसे लोगों को साथ में दीजिए जो घर फूंक के तमाशा देखे और आपके सम्मान की लड़ाई, आपके इज्जत की लड़ाई, आपके हकों की लड़ाई में आप साथ में खड़ा हो। इसलिए आप ये संकल्प लेके जाए। बाकी आप सब लोग तमाम साथी आए।